हाय। ये जो वीडियो है खास उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस में मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप मेरे साइड में ये देख सकते हैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं। सो 2026 का जो गोल मुझे अचीव करना है मेरी टीम के साथ मिलकर, उसके जो 5 की स्टेप्स हैं, 5 की एक्शंस मैं लेने वाला हूँ, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 1 है कि मुझे 25 ईमेल भेजने हैं कॉर्पोरेट्स को हर दिन। नंबर 2 है 25 फ़ोन कॉल करना कॉर्पोरेट्स को हर अ, हर हफ्ते, और हर दिन करीब 5 फ़ोन कॉल करना। अगला जो है वो है 25 बिजनेस ग्रोथ सेशन कंडक्ट करना हर महीने, यानी कि हर हफ्ते में 5 सेशन होने चाहिए। उसके बाद उसके बाद 25 बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप हर क्वार्टर में, यानी हर क्वार्टर में करीब 90 से 100 दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं प्रिसाइजली, और जिसमें मुझे कम से कम 25 बिजनेस वर्कशॉप लेने, और 2 वर्कशॉप हर हफ्ते के हिसाब से होने चाहिए। और सबसे आखिरी में इन वर्कशॉप से जो मेरा डिस्कशन होगा, जो मेरा नेटवर्क बिल्डिंग होगा, उसके कारण मुझे साल भर में करीब 25 बिजनेस ऐप्स का डेवलपमेंट का काम मिलना चाहिए, जिसमें वेब ऐप हो, मोबाइल ऐप हो, एआई ड्रिवन ऐप्स हो या सॉल्यूशंस हो, ये मुझे काम मिलना चाहिए। सो उस हिसाब से कम 2 कॉर्पोरेट या 2 बिजनेस ऐप का अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये सेशंस में मैं ऐसा क्या बताऊंगा कि बिजनेस ऐप का अपॉर्चुनिटी आएगा। तो साइड में जो दिया हुआ उसको समझ लेते हैं। सेशंस में मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशंस को कि अपना गोल सेट करें, राइट। तो मोस्टली हर बिजनेसमैन को ये बात पता ही है कि गोल सेट करना चाहिए, या जो भी आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है उसको ये तो फंडामेंटली पता होता है कि गोल सेट करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। गोल सेट करना डिफ़िकल्ट नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है गोल्स के लिए पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करना। यदि मेरे को अपना बिजनेस 50 करोड़ का करना है इस साल, तो मेरे ग्रोथ पैरामीटर्स क्या होंगे, मैं किन पैरामीटर्स को डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक करूंगा कि अल्टीमेटली मेरा गोल अचीव हो। ओके, उसमें सेल्स फनल भी पूरा आ सकता है। आप यदि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ये यदि आपका कोई सर्विस बिजनेस है तो कितने लोग आप डिप्लॉय कर रहे हो, कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो, कितने क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हो, जो टिकट साइज़ है आपका एवरेज क्या है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, सो पैरामीटर्स, कम से कम 10 पैरामीटर आइडेंटिफाई करने चाहिए, जिनको आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक करो। अल्टीमेटली जो एक अल्टीमेट पैरामीटर होगा वो जो गोल आपने सेट किया हो उसके रिलेटेड होगा। बाय द वे, गोल भी 2 या 3 हो सकते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है। देन आता है आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। जब आपने ये पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी जिसके जिसके थ्रू आप इन गोल्स को अचीव करेंगे। सपोज आपको रीच आउट बढ़ाना है तो आप सोशल मीडिया प्रमोशन करेंगे क्या, या अपना नेटवर्क एक्सपांड करेंगे, या जो भी आपको करना है उस हिसाब से। तो अब आपने स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली, तो रिपीटेड एक्शंस क्या होंगे। स्ट्रेटेजी बना लेने से बात नहीं बनती, उस पर एक्शंस लेना जरूरी है। तो आप इन पर हर दिन एक्शन लेंगे, हर वीक लेंगे, हर मंथ लेंगे, जो भी है, लेकिन रिपीटेशन क्या होगा। हर दिन एक्शन ले रहे हैं तो दिन में 2 बार, 3 बार। सपोज मेरे केस में कि मुझे ईमेल करना है, लेकिन हर दिन कितना, 25 ईमेल करना है, करेक्ट। तो ईमेल करना इज अ स्ट्रेटेजी, 25 ईमेल करना इज द रिपीटेड एक्शन, हर दिन रिपीट होने वाला एक्शन, राइट। देन आता है स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट। स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट क्या है, आपने स्ट्रेटेजी तय कर दी, ईमेल करना है, अब आप ईमेल कर भी रहे हो 25, लेकिन आपने रियलाइज किया जो मेल कंटेंट है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। आपको फीडबैक मिला कि आपकी ईमेल पढ़ के समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करके ले, उसका कंटेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। या किसी ने ये कहा कि आप सिर्फ 25 ईमेल कर रहे हैं, इफेक्टिव नहीं है, कम से कम आपको 50 या 100 ईमेल करने चाहिए। तो आपने स्ट्रेटेजी इम्प्रूव की कि आपने एक और बंदे को डिप्लॉय किया इसी काम के लिए, 2 और लोग को डिप्लॉय किया, वो भी आप ईमेल कर रहे हैं। सो स्ट्रेटेजिक रिफाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक रिफाइनमेंट रेगुलर नहीं होता, मतलब डेली बेसिस पे नहीं होता। यू हैव टू डिफाइन सम टाइम इंटरवल कि फॉर एग्जांपल हर हफ्ते हम रिव्यू करेंगे, या हर महीने हम रिव्यू करेंगे, या हर फोर्टनाइट हम रिव्यू करेंगे, और जहाँ जहाँ हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वहाँ हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को रिफाइन करके लेंगे। फाइनली ये जो पूरा प्रोसेस है, गोल सेट करना, पैरामीटर्स, स्ट्रैटेजीज, रिपीटेड एक्शंस, स्ट्रैटेजिक रिफाइनमेंट से आपको मिलते हैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स मिलेंगे तो थोड़ा रिवॉर्ड और सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने काम किया है, रिजल्ट
एज अ बिज़नेस ओनर रिज़ल्ट आपको मिल गया या आप किसी डिपार्टमेंट के हेड है तो रिज़ल्ट मिलना ही आपके लिए रिवॉर्ड है। लेकिन जो बाकी टीम मेंबर्स ने काम किया है, जो बाकी आपके वेंडर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपके साथ, इवन आपकी फैमिली मेंबर्स जो इमोशनली आपको सपोर्ट दे रहे हैं, दे डिज़र्व रिवॉर्ड्स। अब ये रिवॉर्ड साल के एंड तक वेट ना कराएं। यदि आपको रिजल्ट हफ्ते, महीने में मिल रहा है, क्वार्टर में मिल रहा है, तो वो जो रिज़ल्ट है उसका सेलिब्रेशन, उसका रिवॉर्ड आपकी टीम तक, आपके लोगों तक जाना चाहिए रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर। सो ये है जो हम कंपनी तक लेके जा रहे हैं। अब यदि हम सेशंस के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू ये जो 5 स्टेप हैं लोगों तक लेके जा रहे हैं, तो इसमें हमारा अगला इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट ये है कि हम लोगों को 3 चीज़ें करने में मदद करते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट, जो मेरा रोल है, सिस्टम डेवलपमेंट, वो भी अगेन मेरा, और प्लस मेरे साथ कृष्णानंद सर एंड काफ़ी लोग एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जो कंपनीज को मदद करते हैं समझने के लिए कि सिस्टम कैसे आप बनाएं कि आपके जो स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल, आपने बंदा डिप्लॉय किया है, वो 25 ईमेल भेजे, तो 25 ईमेल इफेक्टिवली भेजे, कंसिस्टेंटली भेजे। ईमेल का रिस्पॉन्स, ईमेल का यदि रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस पर इफेक्टिवली एक्शन ले। इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है, इसका आपका सिस्टम क्या है, आपको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, इतने ईमेल गए, इतना रिस्पॉन्स आया, ये ईमेल का ये रिस्पॉन्स आया, लाइक दैट। तो उसके लिए आपको सिस्टम लगता है। आप किसी को बोल देंगे और आपका काम कर लेगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती नहीं है, हम सब जानते हैं ये बात। और देन फाइनली आता है ऐप डेवलपमेंट। जब आप एक सिस्टम बिल्डअप कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है या पहले से आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसको आप चाहते हैं कि अब ऑटोमेट हो जाए, वो बहुत पेन ना चलाना पड़े, बहुत डिस्कशन ना करना पड़े, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि एक सॉफ्टवेयर लिख लेना, एक वेब ऐप लिख लेना, एक मोबाइल ऐप लिख लेना, ये एक लॉजिकल मूव है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर अपॉर्चुनिटी कम टू आर AI इमर्स क्लस्टर, जहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जुड़ी हुई हैं जिनको ऐप डेवलपमेंट का या वेब डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐप, मोबाइल ऐप या वेब ऐप हो और वो चाहते हैं, या उनका कोई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो या कोई IIoT हो, IoT हो, थिंग्स लाइक दैट, तो वो चाहते हैं कि भाई अब AI इंटीग्रेट हो, कुछ डिसीजन ऑटोमेटिकली हो। करेक्ट। जैसे रिवॉर्ड एलोकेशन जो है वो ऑटोमेटिक AI के थ्रू हो, AI डेटा रीड करे कि किसने कैसा काम किया है, AI ये रीड करे कि हमारा क्या ट्रेंड है, क्या कल्चर है, उस हिसाब से रिवॉर्ड, सेलिब्रेशन हो, ऑटोमेटिक प्लान हो। AI चाहता है कि किस जगह हम क्या बजट एलोकेट करें, ये सजेशंस हमको AI से आए। फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि 25 जगह हमारा बजट जाता है, पैसा जाता है बजट में, लेकिन इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए बेस्ड ऑन कहाँ क्या एक्शन हो रहा है, कहाँ क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं और उससे हमको आउटपुट क्या आ रहा है, उस बेसिस पे AI हमको सजेस्ट करे कि कितना बजट कहाँ एलोकेट होना चाहिए और क्यों। तो ये पार्ट भी हम लोग डेवलप करके दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा समझाया कि किस तरह से हमारा 2026 का एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान में जो सेशंस हमको लेने हैं, जो वर्कशॉप लेने हैं और जो प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, कि पहले हम बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और फिर हम ये बताते हैं कि उसके लिए क्या लीडरशिप कैसे ग्रो करें, सिस्टम कैसे ग्रो करें, ज़रूरत पड़ने पर ऐप और मोबाइल और वेब ऐप कैसे डेवलप करें, और यदि वो पहले से डेवलप्ड है तो आप फिर AI इंटीग्रेशन कैसे करें। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ हो, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, या फिर मैसेज तो आप इसमें कमेंट तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।